हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मेरा, सोच लीजिए, बचपन का नेचर, सबसे छोटा बचपन, बचपन कि जब मैं एकदम छोटी थी, मात्र 4 साल की। और मैं अपनी जिद बताऊंगी जिस तरह मम्मी बताती हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद भी है वो चीजें। और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उनको अपनी छोटी से छोटी चीज भी याद रहती है। और मुझे भी याद है अभी भी कि सोचिए 4 साल की एज क्या होती है। लेकिन मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, मतलब कहीं ना कहीं यादों में है मेरे, कि मैं इतनी जिद्दी थी कि मैं इतनी मुंहफट जिसको कहते हैं, छोटी थी तो बहुत ज्यादा जवाब देती थी। कैसे कोई बोल देता था तुरंत मुंह पे बोल देती थी। मम्मी कहती थी छोटी सी है, और फिर गुस्से में क्या करती थी, मुझे पीट देती थी। मम्मी बहुत मार देती थी। जितनी मैं, मेरी मम्मी मुझे मारे ना, उतना मैं मम्मी को उल्टा बोलती थी। सोचिए, बोलती रहती थी, खूब पिटाई होती थी। तो एक बार क्या हुआ मेरे साथ, अपनी इसलिए स्टोरी बताती हूँ कि सोचिए जो फेमिनाइन एनर्जी होंगी वो अपने से डिकोड करती होंगी कि हाँ, मैं भी ऐसी हूँ, या बहुत लोग सीधी होती है, नहीं होती। लेकिन मैं अपना नेचर बता रही हूँ, कितनी जिद्दी थी, बहुत जिद्दी थी। सुनती ही नहीं थी कोई चीज। खाने को लेकर बहुत चिड़चिड़ी थी, खाना ढंग से समझ लो खाती ही नहीं थी। मेरी फ्रेंड लोग, मतलब देखो, छोटे होते हैं तो बच्चे स्कूल तो ले ही जाते हैं टिफिन। मैं भी वैसे मम्मी रख देती थी टिफिन, पैक करके देती थी। ऐसा नहीं है, प्यार तो था ही। अब कौन अपने बच्चे से प्यार नहीं करेगा। लेकिन मैं जिद्दी इतनी थी, मार भी खूब खाती थी मम्मी के हाथों। भाई लोगों से झगड़ा करती थी तो भाई लोगों को मारते थे, तब पापा मार देते थे। तो क्या था कि एक बार क्या हुआ ऐसे, कि मैं इतनी जिद्दी कि मम्मी ने मुझे मारा, और मैं मम्मी को जिद में मैंने उल्टा बोल दिया। तो मम्मी ने कहा कि देखो कितनी बदतमीज है, इसने कैसे उल्टा बोल दिया। मैं इसको किचन में बंद करती हूँ। और मम्मी क्या करी, मुझे उठा के, और किचन में अंधेरा था, लाइट बंद कर दी थी। अब इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं लाइट ऑन कर दी, छोटी सी थी। मम्मी ने किचन में बंद कर दिया। मम्मी ने कहा अब ये सुधरेगी। मम्मी ने कहा मतलब एकदम जवाब दोगी आज के बाद या नहीं। मैंने कहा दूंगी। अब मम्मी ने कहा कि फिर थप्पड़ मारे। फिर मम्मी कहे कि अच्छा बताओ, हाँ या ना बताओ। मैं कहती थी दूंगी। अब मम्मी जिद, मम्मी हार गई। मम्मी हारी तो मम्मी ने कहा अब इसको किचन में बंद कर देती हूँ, जब इसे किचन में बंद करूंगी तभी ये सबक सीखेगी। मुझे किचन में बंद किया। अब मेरा दिमाग देखियो, आप विश्वास नहीं मानेंगे। मैंने मतलब अब ये तो अब ये तो था ही कि मतलब थोड़ा बहुत जैसे होता नहीं कि रोशनी हल्की हल्की रहती है। अब उस रोशनी से मैंने क्या किया, जितने दाल चावल के सारे डब्बे डुब्बे आटे वाटे सब एकदम मिक्स कर दिया मैंने जिद में, एकदम मिक्स कर दिया। और सारे डब्बे ऐसे ऐसे करके सारे मसाले वसाले के डिब्बे सब में पटकने लगी। सारे मैंने मतलब इधर उधर कर दिया, मिक्स कर दिया। और ये जो अनाज होता है जैसे आटा चावल ये सब दाल वाल सब एक में मिला दिया मैंने कहा खोलोगी या नहीं खोलोगी। और मम्मी कहे नहीं खोलूंगी। तो मैंने कहा अभी देखो मैं क्या करती हूँ। मैंने सब मिक्स कर दिया। उसके बाद जब मम्मी गेट खोली, मम्मी दरवाजा खोल के मम्मी ने देखा कि ये देखो, मतलब जितना मैंने अच्छा सोचा था उतना ये बुरा हो गया। अब पहले तो उनको हंसी आई, उसके बाद फिर पिटाई हुई मेरी। इतनी जिद्दी थी मैं, सुनती ही नहीं थी। और पापा पापा तो शुरू से, मैं क्या कह रही थी कि पापा मतलब मेरे लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे। होता नहीं है इंसान का नेचर कि हाँ ये बेटी है बेटी है। उनके दिमाग में ये जरूर चलता था, मम्मी के अंदर ये नहीं चलता था, लेकिन ये जरूर मम्मी के अंदर शुरू से चलता था कि हाँ ये लड़की है। दुनिया सोचती है कि इसकी शादी करेंगे दूसरे घर जाएगी, अगर ये ऐसे जिद करेगी तो कैसे रहेगी किसी के घर। लेकिन अंदर से मैं बहुत सॉफ्ट थी। लेकिन ऊपर से सच में मैं, मतलब ये था कि मुंहफट थी। इसको तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं मुंह पे ही बोल देती थी। जो मुझे अच्छी चीज नहीं लगती थी तो उसको मैं मुंह पे ही बोलती थी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। ऐसा नेचर था। तो पापा क्या करते थे कि वही 4 साल की थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन सोचो जब इंसान का क्या, वही मतलब उसकी क्लासेस क्या चलते हैं, स्लेट पे लिखना यही सब तो रहता है। तो मुझे पापा जब पढ़ाने बैठते थे ना, अगर मैं सच में राइटिंग अच्छे से मेरी ना रहे ना, हैंड राइटिंग जैसे स्लेट वगैरह हो या कॉपी हो, तो अगर कहते थे कि इसको ये अक्षर सही से लिखो, अगर अक्षर सही ना लिखो ना तो मुझे पापा बहुत मारते थे उसके लिए भी। तो जब मार देते थे, और कहते नहीं बच्चे जब मारो तो और जिद्दी होते हैं, तो मैं अंदर से चिड़चिड़ी सी हो गई थी एकदम। तो फिर क्या, जब पापा मारते थे, और एक दिन ऐसा हुआ कि हमेशा कहते थे तुम्हारी हैंड राइटिंग सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। छोटी बच्ची कहाँ सुधरने वाले, तुरंत से कोई अच्छे अच्छे गोल गोल लिखने लगेगा। अब पापा का दिमाग देखो, पापा क्या किए, जैसे वहां भी वही सरकारी क्वार्टर था, वहां एकदम जस्ट सामने ही पापा का हॉस्पिटल था जहाँ पापा जाके ड्यूटी करते थे। अब पापा क्या किए,
शाम शाम का टाइम था, वही 7-8 बजा रहा होगा, अभी तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बहुत छोटे की बात है। लेकिन हाँ, मम्मी जब बताती हैं कुछ चीज़ें तो मैं भूल भी गई हूँ, तो कुछ चीज़ें मम्मी बताती थी। तो पापा ने मुझे उठा के क्या किया, अंधेरे में ले जाके वहाँ बाहर उसी हॉस्पिटल के पास छोड़ दिया। बोला पापा ने कि अब राइटिंग अगर नहीं सही रहेगी तो यहीं रहो। अब भाई साहब, मम्मी कह रही थी, मैं बहुत रो रही थी, वहीं खूब तेज-तेज रो रही हूँ, बगल में आंटी अंकल सब लोग कह रहे हैं कि अरे उसको क्यों सज़ा दे रहे हो? इतनी छोटी बच्ची है, कहाँ से सीख जाएगी। तब पूरे आधे घंटे बाद सोचिए, मम्मी कह रही मैं जा रही हूँ लाने, तो पापा मम्मी को कह रहे नहीं जाना नहीं, वरना ये पढ़ेगी नहीं, ऐसे जिद्दी रहेगी। सोचिए, तो उसके बाद क्या, उसके बाद फिर गई मम्मी लेके आई। मैं इतना, अब सोचो उस छोटी सी बच्ची को जब ट्रॉमा ही तो दिया जाता है ऐसे ही बच्चों को। इसीलिए मैं अपने सोल फैमिली से कहती हूँ, जो मेरी सोल फैमिली है, जिनके बच्चे हैं, कोई भी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो या ना हो, कुछ भी हो ना, आप इंसान तो हो, आप आत्मा तो हो। आप सोचो अपने बच्चे को अगर शुरू से टॉर्चर करोगे तो उस बच्चे के अंदर एक ट्रॉमा बनता है, और वो ट्रॉमा वो बड़े होने पे हील नहीं कर पाती है, तो उसके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है जीना। और ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप इससे समझो कि जो छोटी बच्चियां होती हैं वो शुरू से तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाती हैं ना, लेकिन कैसे फैमिली वाले टॉर्चर करते हैं पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों को फोर्स करते हैं। उसके बाद मान लीजिए कोई लड़की है, मेरी मम्मी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, बड़ी हुई तो मैं जवाब देती थी, तो हाँ इतने तो मेरी पिटाई होती थी। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या वो पिटाई से बच्चे सुधरते हैं? नहीं सुधरते। चलिए, हो सकता है मेरे अंदर चेंजेज आ गया हो। बड़ी भी थी तो थोड़ी, होता नहीं कि बड़ी हूं तो छोटे भाइयों को मैं मार देती थी, अपने भाइयों को जब मार देती थी उसकी वजह से भी मैं मार खा जाती थी। तो होता है सबका अपना बचपना, अपने बचपने की स्टोरी लोग शेयर करते थे। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कभी अपने बच्चों को ट्रॉमा नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए वो जो मार होती है, छोटी छोटी डांट होती है, वही चीजें उस लड़की के अंदर क्या बनती है, ट्रॉमा। क्योंकि वो चीजें मतलब वो सहती रहती उससे नहीं निकल पाती है, तो बड़ी होके भी उनके साथ वही कांड होता है। फिर वही चीजें वो सोचती रहती हैं, उसको हील नहीं कर पाती हैं। इसीलिए कहते हैं नहीं कि इनर चाइल्ड हीलिंग, वो जो बचपने का जो दुख होता है उसको हील करना पड़ता है। लेकिन मेरा नेचर ऐसे ही था, और आप विश्वास नहीं मानोगे, इतना प्यारा भी नेचर था मेरा कि छोटी थी लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत अगर खराब हो जाती थी तो मैं मम्मी से कहती थी, मम्मी आप हटो मैं खाना बनाऊंगी। रोटियां मुझे अच्छे से बनानी नहीं आती थी, एकदम छोटी थी, फिर भी जैसे होता नहीं भारत का नक्शा, ऐसे ही रोटियां बनाती थी। और न फुलानी आती थी, पहले एक तरफ रखती थी, मम्मी बताती है कि हाँ मैं कैसे बना के देती थी, अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहता है कि हाँ मैं सच में बना के देती थी। तो एक तरफ ऐसे तवे पे रखती थी, उधर पूरा पक जाता था, फिर पलट देती थी, फिर पूरा पक जाता था, फिर उठा के पापा खाने के लिए देती थी। जब पापा देखते थे तो कहते थे कि कैसे देखो पापड़ जैसा बनाई है रोटी। लेकिन मतलब हेल्पिंग नेचर मेरा बहुत था। मैं अपनी मम्मी की मदद छोड़िए, मैं बगल में अगर आंटी लोग बीमार पड़ जाएं, अगर उनके घर में जैसे लड़कियां नहीं है, तो मैं कहती थी लाओ आंटी मैं बना दूं आपका खाना, मैं पोछा मार दूंगी। संडे वनडे को कोई आंटी के घर में, जैसे बहुत ऐसी आंटियां थी बगल में कि जो उनकी बेटियां नहीं है, तो मुझे बहुत प्यार करती थी, तो कहती थी कि बेटा इधर आओ, तो मैं देखती थी आंटी काम कर रही हैं, आंटी मैं आपकी रोटी बना दूं, मैं आपकी मदद कर दूं। मैं बहुत करती थी हेल्प, मुझे बहुत प्यार आता था सबसे, और मुझे भी लोग बहुत प्यार करते थे। मैं बादूनी बहुत थी। मुझे लोग बैठाते थे अपने पास और मुझसे जैसे ऐसी नॉलेज की चीजें पूछते थे, मैं बताती रहती थी, तो सबको अच्छा लगता था। अब ऐसी बातूनी नहीं थी कि मैं इधर उधर की परपंच करती, नहीं, मैं नॉलेज वाली चीजें बहुत लोगों को बता देती थी। तो ऐसा था मेरा नेचर बचपन का। इतनी केयरिंग थी, आप सोचो कि मम्मी अगर कहीं चली जाए तो मैं अपने मम्मी को बिना बताए ही, काफी चीजें ऐसी ही बिना बताए ही, कपड़े वपड़े भाई के बढ़िया से ब्रश मार मार के इतने अच्छे से मतलब उसको चमका देती थी। तो मम्मी से कहती थी, देखो मम्मी मैंने भाई के कपड़े धुले हैं, देखो मैंने अपना यूनिफॉर्म धुल दिया है। मम्मी कहती थी हाय मेरा बच्चा, प्यार भी देती थी। तब मेरी मम्मी बहुत प्यार करती थी। वो तो गुस्से में, हर माँ बाप जब जिद्दी रहूंगी तो मार खाऊंगी, लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मेरी मम्मी रोने लगती थी, देखो इतनी इसके अंदर समझदारी है। ऐसा था मेरा बचपन। लड़कियां छुट्टी उट्टी होती है तो अपना मस्ती करती हैं, मैं क्या करती थी, मैं गाने लगा के डांस सीखती थी। फिर क्या करती थी कि जैसे स्वेटर, मम्मी बुनाई वगैरह, सिलाई बुनाई कढ़ाई सब मम्मी जानती थी, तो मैं मम्मी देखती थी ना कि कैसे मम्मी स्वेटर बुनती हैं, तो देख देख के मैं भी छोटे छोटे स्वेटर बनाती थी। मुझे अच्छा लगता था ये सब करना। तो ऐसा था मेरा नेचर। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।